Hello, dear student of class 4th. Today I am going to start lesson number 8 in Hindi 2 and the chapter name is विराम चिन्ह। आइए पाठ शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वाक्य में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम विराम चिन्ह के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में कुछ विराम चिन्ह प्रचलित हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। तो स्टूडेंट, अब मैं एक एक करके इसके बारे में आपको बताऊंगी। पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पे कुछ उदाहरण भी हैं जिसे मैं पढ़ती हूँ। मैंने खाना खा लिया, पूर्ण विराम लगा है। देखिए ये रेड कलर का लगा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। माली पौधों की देखभाल करता है। मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। मुझे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला। इन सभी वाक्यों के पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अगला है अल्प विराम। लिखते समय थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का चिन्ह लगाया जाता है। फिर से आप उदाहरण देखिए। चलो, फिर अल्प विराम लगा है, थोड़ा सा रुकेंगे। चलो घर चलें। मैंने पेंसिल, रबर और पेन खरीदा। सोनीरा, पावनी और सुवीर खेल रहे हैं। मुझे आम, अंगूर, चीकू और केला खाना पसंद है। तो आपने देखा, जब हमें थोड़ा थोड़ा रुकना होता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने पर वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। स्टूडेंट, जब आप किसी से कोई प्रश्न करेंगे तो उस वाक्य को जब लिखेंगे तो लिखते समय सबसे अंत में क्या लगाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो उदाहरण पढ़ लेते हैं। वे कहाँ जा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तुम्हारे हाथ में क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। यह कौन सा पौधा है? तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तो इस तरह हमने देखा कि प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयबोधक चिन्ह हर्ष, शोक, घृणा, दुख और आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। सब में से कोई भी फीलिंग स्टूडेंट होगी जहाँ पर अचानक से कुछ भाव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पर हम क्या करते हैं? विस्मयबोधक चिन्ह लगाते हैं। तो आइए उदाहरण पढ़ते हैं। वाह कितना सुंदर चित्र है। आपने देखा, वाह के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगा है। अरे आप कब आए? छी कितनी गंदगी है। शाबाश, तुमने घायल चिड़िया की जान बचाई। तो विस्मयबोधक चिन्ह कैसा होता है ये आप यहाँ देख सकते हैं। अंत में योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। स्टूडेंट, जब दो शब्दों को जोड़ना होता है तो उनके बीच में एक छोटा सा निशान होता है जिसे हम क्या कहते हैं? योजक चिन्ह होता है, जो उन दोनों को जोड़ने के काम आता है। तो आइए पढ़ते हैं उदाहरण। कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब आप देखिए, धीरे धीरे के बीच में ये जो चिन्ह है यही योजक चिन्ह कहलाता है। मैं कल माता पिता के साथ घूमने जाऊंगा। मैंने दादी जी से राजा रानी की कहानी सुनी। बाग में रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं। तो आपने देखा कि हमने सारे विराम चिन्ह के बारे में पढ़ लिया है। आइए अब हम एक्सरसाइज फिल कर लेते हैं। स्टूडेंट, सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। पहला, प्रश्न पूछने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाते हैं। हर्ष, शोक और घृणा के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। तो ये रिक्त स्थान मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसके उत्तर लिखे हैं। अगला है, दिए गए विराम के चिन्ह बनाइए। इन चिन्हों के प्रयोग से एक एक वाक्य भी लिखना है। आपको विराम चिन्हों के नाम लिखे हुए हैं, आपको इसके सिंबल्स बनाने की, ये कैसे दिखते हैं और फिर एक एक उसके वाक्य भी बनाने हैं। ये फिर से मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। पूर्ण विराम का चिन्ह, अल्प विराम का चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयबोधक चिन्ह। अब आइए इसके वाक्य पढ़ लेते हैं। पूर्ण विराम, मैं लिख रही हूँ। देखिए पूर्ण विराम लगाई हूँ यहाँ। मुझे आम, सेब, केला और अंगूर पसंद है। यहाँ पर सारी जगह अल्प विराम का प्रयोग है और अंत में पूर्ण विराम लगा है। आप कहाँ जा रहे हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है।
वाह क्या स्वादिष्ट खीर है। देखिए वाह के बाद मैंने विस्मयबोधक चिन्ह लगाया है। तो स्टूडेंट आप इस पाठ को पढ़ लीजिएगा, आपका होमवर्क है, और सारी एक्सरसाइज को फिल कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने इस वीडियो में सारी एक्सरसाइज फिल करके आपके लिए पहले से ही रखी है, उसे आप देखकर फिल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।